नमस्ते, स्वागत है आपका आज की इस सुपर एनर्जेटिक क्लास में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सुबह सुबह नींबू पानी पीते हैं तो वो इतना खट्टा क्यों लगता है? या फिर कभी नहाते समय मुंह में साबुन चला जाए तो वो कड़वा क्यों लगता है? दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो केमिस्ट्री का जादू है। आज हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की दुनिया को डीकोड करेंगे। ये समझो कि इन कॉम्पाउंड्स को समझना एक सुपर पावर की तरह है। जैसे किसी गेम में आपके पास पावर लेवल्स होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री की समझ आपको अपने आसपास की चीज़ों, चाहे वो किचन का मसाला हो या लैब का केमिकल, सब का सीक्रेट कोड बता देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग सफ़र और अपनी नॉलेज को लेवल अप करते हैं। केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को पहचानने का पहला कदम है ऑब्जर्वेशन। हम अपनी सेंसरी शक्तियों का इस्तेमाल करके पदार्थों को क्लासिफाई करते हैं। इस स्लाइड को देखिए, एक तरफ है हमारा रसीला नींबू और दूसरी तरफ है नहाने का साबुन। इनकी पहचान बहुत सिंपल है। अम्ल यानी एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। लैब में इनकी पहचान के लिए हम ब्लू लिटमस इस्तेमाल करते हैं, जो एसिड के संपर्क में आते ही लाल हो जाता है। क्षारक यानी बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, ये रेड लिटमस को नीला कर देते हैं। प्रो टिप, हमारे घर की हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर आप हल्दी पर बेस जैसे साबुन का पानी डालेंगे तो वो भूरा लाल या ब्राउनिश रेड हो जाएगी। अब बात करते हैं एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट की। सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी देख नहीं सकता तो वो कलर चेंज कैसे देखेगा? यहाँ लैब में काम आते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी गंधीय सूचक। ये वो पदार्थ हैं जिनकी गंध एसिड या बेस के साथ अलग तरह से बिहेव करती है। हमारे पास 3 मुख्य आइकॉन्स हैं, प्याज, वनीला और लौंग का तेल। क्षारक या बेस मिलाने पर इन तीनों की गंध समाप्त हो जाती है। एसिड मिलाने पर इनकी गंध में कोई बदलाव नहीं आता। तो अगली बार अगर खुशबू गायब हो जाए तो समझ जाना कि आपने बेस के साथ मैच फिक्स किया है। केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल चेंज को पहचानने का सबसे धांसू तरीका है गैस का निकलना। चलिए लैब का एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए, हमने एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल्स या जस्ते के दाने लिए और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाला। आप देखेंगे कि गैस के बुलबुले बन रहे हैं, जो डिलीवरी ट्यूब के जरिए साबुन के घोल में जा रहे हैं। द सो वॉट लेयर। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास लाते हैं तो एक फट फट ध्वनि सुनाई देती है। ये पॉप साउंड कंफर्म करता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन H2 है। रिएक्शन H2SO4 प्लस Zn टेंड्स टू ZnSO4 प्लस H2। याद रखना, मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं कि क्या होता है जब एसिड धातु कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से टकराता है। ये CO2 गैस की पहचान करने के लिए बहुत ज़रूरी टेस्ट है। यहाँ हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स A और B हैं। टेस्ट ट्यूब A, इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और HCl मिलाया। इस रिएक्शन से सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस निकलती है। इक्वेशन Na2CO3 प्लस 2HCl टेंड्स टू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। टेस्ट ट्यूब B, इस निकली हुई CO2 गैस को जब हम चूने के पानी CaOH2 से गुजारते हैं तो वो दूधिया यानी मिल्की हो जाता है। कारण, यहाँ एक सफ़ेद अवक्षेप या प्रेसिपिटेट CaCO3 बन जाता है। अगर चूने का पानी दूधिया हो जाए तो समझो CO2 का सिग्नेचर मिल गया। केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल उसूल है कैंसलिंग आउट इफेक्ट। जब 2 विरोधी शक्तियां एसिड और बेस मिलती हैं तो वो एक दूसरे को बेअसर कर देती हैं। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन HCl प्लस NaOH टेंड्स टू NaCl प्लस H2O यानी सॉल्ट और वाटर। मेटालिक ऑक्साइड्स। अब इस कॉपर ऑक्साइड के एक्सपेरिमेंट को देखो। कॉपर ऑक्साइड का काला रंग एसिड के साथ रिएक्ट करने पर नील हरित यानी ब्लू ग्रीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ CuCl2 सॉल्ट बनता है। इक्वेशन CuO प्लस 2HCl टेंड्स टू CuCl2 प्लस H2O। एनालिसिस, चूंकि धात्विक ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय या बेसिक प्रकृति के होते हैं। क्या सिर्फ हाइड्रोजन होने से कोई एसिड बन जाता है? नहीं, सब कुछ उसके केमिकल स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है।
इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। HCl एसिड, इसमें H+ आयॉन्स यानी हाइड्रोनियम आयॉन्स उत्पन्न होते हैं। ये आयॉन्स बिजली को रास्ता देते हैं जिससे बल्ब जल उठता है। ग्लूकोज अल्कोहल, इनमें भी हाइड्रोजन है पर ये पानी में आयॉन्स नहीं बनाते, इसलिए सर्किट पूरा नहीं होता और बल्ब नहीं जलता। द लेसन, अम्लीय गुण या एसिडिक प्रॉपर्टीज का असली विलन या हीरो H+ आयॉन्स हैं। सावधान, लैब में सेफ्टी सबसे पहले है। जब हम एसिड को पतला या डाइल्यूट करते हैं तो गलती भारी पड़ सकती है। द रॉन्ग वे, कभी भी पानी को सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में ना डालें। ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक है। इससे इतनी गर्मी निकलती है कि एसिड उछलकर आपके चेहरे पर आ सकता है या कांच का बर्तन टूट सकता है। द राइट वे, हमेशा एसिड को पानी में धीरे धीरे डालें और लगातार हिलाते रहें। हमेशा याद रखें, एसिड टू वाटर इज द गोल्डन रूल। अब बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की शक्ति की। इसे नापने का क्वांटिटेटिव टूल है pH स्केल, जो 0 से 14 तक होता है। 0 से 6 यानी एसिडिक, यहाँ H+ आयंस की वृद्धि होती है। जितना कम नंबर उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे pH 2 पर नींबू का रस। 7 यानी न्यूट्रल, ये है परफेक्ट बैलेंस, जैसे हमारा शुद्ध जल। 8 से 14 यानी बेसिक, यहाँ OH- आयंस बढ़ते हैं। pH 10 पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और pH 14 पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं। pH सिर्फ लैब की चीज नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। पाचन तंत्र, स्टमक, पेट में HCl की अधिकता से दर्द और जलन या एसिडिटी होती है। इसका इलाज है एंटासिड्स, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बेस होने के कारण एक्सेस एसिड को शांत कर देता है। दंत क्षय, टूथ डीके, अगर मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का इनामल सड़ने लगता है, इसीलिए हमें क्षारीय टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस इन नेचर, मधुमक्खी या नेटल का डंक शरीर में मीथेनॉइक एसिड छोड़ते हैं। जलन कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा जैसा माइल्ड बेस लगाते हैं। इंडस्ट्रीज में हम साधारण नमक के पानी से बहुत कीमती चीजें बनाते हैं। जब ब्राइन से बिजली गुजारी जाती है तो इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। द मास्टर इक्वेशन, 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड रिएक्ट करके देता है 2NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। इसके 3 मुख्य प्रोडक्ट्स के बड़े काम हैं। Cl2 गैस, जल शुद्धता, वाटर ट्रीटमेंट और PVC बनाने के लिए। H2 गैस, ईंधन यानी फ्यूल और खाद के लिए। NaOH, साबुन और पेपर इंडस्ट्री में। अब घर में काम आने वाले 2 सुपर सॉल्ट्स की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, ये सूखे बुझे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। इक्वेशन, CaOH2 प्लस Cl2 रिएक्ट करके देता है CaOCl2 प्लस H2O। यूजेस, वस्त्र विरंजन यानी टेक्सटाइल ब्लीचिंग और कीटाणुनाशक यानी डिसइंफेक्टेंट के रूप में। अब बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, ये हमारे किचन का सीक्रेट है। गर्म करने पर ये CO2 गैस छोड़ता है, जिससे पकौड़े फूले हुए और केक स्पंजी बनते हैं। ये एक बढ़िया एंटासिड भी है। क्या आप जानते हैं कि कुछ क्रिस्टल्स सूखे दिखने के बावजूद अपने अंदर पानी के अणु छिपाकर रखते हैं? धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, इसका उपयोग कांच, साबुन और पानी की परमानेंट हार्डनेस दूर करने में होता है। अब समझिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं को क्रिस्टल का जल कहते हैं, जैसे नीला कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। इसे गर्म करने पर यह सफेद हो जाता है क्योंकि इसका पानी उड़ जाता है। जब हम जिप्सम यानी CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये पानी के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4.5H2O बन जाता है। इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहते हैं। अब मैजिक रिएक्शन रिवर्स समझिए। POP में पानी मिलाते ही ये फिर से जिप्सम जैसा कठोर बन जाता है। इक्वेशन, CaSO4.5H2O प्लस 1.5H2O रिएक्ट करके देता है CaSO4.2H2O यानी जिप्सम। यूजेस, टूटी हड्डियों को जोड़ने में यानी मेडिकल यूज और सुंदर मूर्तियां बनाने में यानी आर्ट। चलिए अब देखते हैं आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग हुआ है।
सवाल, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच के साथ अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या है? अंडे का कवच CaCO3 होता है। हमने पढ़ा है कि कार्बोनेट्स जब एसिड HCl के साथ मिलते हैं तभी CO2 गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया करती है। तो सही जवाब है B, HCl। सवाल, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का मतलब है पेट में एसिड की अधिकता। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की जरूरत है। ऐसे पदार्थ को हम एंटासिड कहते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सही जवाब है C, एंटासिड। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और केमिस्ट्री का ये कोड समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।